Hey guys, I'm नेहा आई एम ललित। और आज से हम दोनों ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम आपको आज हमारा लोकेशन बताते हैं कि हम लोग हैं कहाँ पे आज। अभी समथिंग 3 बज रहा है और अंधेरा होने लगता है यहाँ पर। तो 4 बजे तक है ना पूरा ऐसा अंधेरा टाइप में हो जाता है और ऐसा लगता है 6-7 बजे तो ऐसा लगता है कि 11 या 12 बज गए हैं वैसे। और यहाँ पर गाड़ी की बहुत आवाज़ आ रही है तो हम सोच रहे हैं कि नीचे जाएं और वहाँ वीडियो शूट करें, क्योंकि यहाँ इसलिए शूट किया क्योंकि यहाँ अच्छा व्यू आ रहा है कैथेड्रल का, आपने जैसे देखा। तो गाइस फाइनली हमने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम लोग ये व्लॉग्स किस चीज़ में बनाने वाले हैं। फर्स्ट थिंग ये है कि हम ये व्लॉग्स इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के दौर पर बना रहे हैं। जैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मतलब आप सोच रहे होंगे क्या, तो एग्जैक्टली ये है कि हमारी जर्नी जैसी थी फ्रॉम इंडिया टू यूके, हमें क्या क्या चीज़ें लगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, क्या क्या प्रोसेस थी हमारी सारी, हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे पूरी। एंड हाँ, और हम आपको ये भी शेयर करेंगे कि आपको क्या क्या हमें क्या क्या दिक्कत आई, जैसे कि हमें ट्रैवलिंग एयरपोर्ट पे दिक्कत आई, उसके बाद यहाँ पे आने में अपने रूम तक पहुँचने में दिक्कत आई, और हमको क्या क्या आते से ही क्या क्या करना पड़ा, जैसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पहले करना पड़ती है। हाँ। और ये सब चीज़ हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे जैसा है, और हर चीज़ का अपडेट देंगे। हाँ, और हम जहाँ जहाँ जाएंगे हम वहाँ की वीडियोस बना के आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि जब हम इंडिया में थे हमें ऐसा लगा कि हमें भी ऐसे वीडियोस हम लोग सर्च करते थे यूट्यूब पे कि हमें कुछ ऐसी वीडियोस देखने को मिले, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऐसे कुछ मिलती थी, बट नॉट अप टू दैट एक्सटेंट अच्छी मतलब थी। तो इसलिए हमने सोचा कि हम भी बनाएं और आप लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हमें बोल रहे थे कि मतलब तुम्हारा क्या क्या प्रोसीजर्स थी, क्या क्या हुआ और क्या नहीं, क्राइटेरिया है, कैसे आप लोग गए, जैसा उनको बहुत मैसेज आया, इसलिए हमने सोचा कि व्लॉगिंग स्टार्ट कर देते करके आपको सब लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसलिए। हाँ, एंड डेली व्लॉगिंग्स भी करेंगे हम जहाँ तक हो सका हमसे। और आने से पहले जो जो चीज़ें जैसे कि कोविड के बारे में, हाँ, और जैसे कि क्या क्या वो बुक करना पड़ता है कोविड टेस्ट, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। इवन द IELTS एग्जाम्स वगैरह सब चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। वील कीप यू इन्फॉर्म एवरी टाइम। हाँ गाइस, मैं बेसिकली देवास से हूँ, इंदौर के पास में है जो, और वहाँ से निकला मैं अपने पेरेंट्स के साथ में कार से। तो हमने फ़्लाइट बुक की थी नागपुर से मुंबई, फिर मुंबई से हीथ्रो जो कनेक्टेड फ़्लाइट थी। तो मैं निकला देवास से अपने पेरेंट्स के साथ में बाय कार, और मेरे को लगे समथिंग 9 घंटे लगे वहाँ से। हाँ, 9 घंटे लगे मेरे को, और वहाँ से निकला। फिर उसी बीच में मैंने अपना पैसेंजर लोकेटर फॉर्म और वेब चेक इन दोनों मैंने उसी बीच कर लिया था, क्योंकि वो 1 घंटे पहले करना होता है। तो गाइस फाइनली 20 सितंबर को हम दोनों निकले थे अपने अपने घर से। जैसे किसने बताया, ये इंदौर से निकला था और मैं नागपुर में ही थी। तो हम दोनों ने ये सोचा था कि अगर साथ में चलना है तो फिर नागपुर से ही फ़्लाइट करते हैं और साथ में चलते हैं। तो हम दोनों ने साथ में ही फ़्लाइट्स कर ली, और फिर मैंने इसे कॉल किया था तो ये घर से सुबह ही निकल चुका था और शाम तक ये आ चुका था एयरपोर्ट पे। तो मैं वहाँ पे खड़ी थी मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ। मैं ये सारी वीडियोस मैं आपको इसके बाद तुरंत बाद शेयर कर लूँगी। मैं मेरे फैमिली के साथ निकली थी, मेरा कज़न भाई, मेरी मासी, मम्मी, पापा, मैं, और हम सब लोग निकले थे। एंड उन्होंने सब ने मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ा। एंड देन फिर ललित आया। ललित थोड़ा लेट आया था आई गेस। हाँ, मैं थोड़ा लेट हो गया था आने में, क्योंकि मेरे को ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया था।
तो फिर ललित आया और फिर हमारी फ़्लाइट थी 9 बजे की, बट हमें थोड़ा सा जल्दी पहुंचना था क्योंकि वैसे भी 3 घंटे पहले पहुंचना होता है एंड सारी प्रोसीजर्स वगैरह करनी थी। तो और हम नए थे तो हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं था। तो फिर हम लोगों ने हमारा लगेज बहुत ज़्यादा था तो हम लोग किसी की हेल्प ली हमने वहाँ पे और फिर हमने लगेज वगैरह चेक इन किया, हमारी बोर्डिंग पास ली। बट बोर्डिंग पास लेते हुए हमारा ऐसा हुआ कि हमें दोनों जो फ़्लाइट्स थी दोनों की बोर्डिंग पास साथ में मिल गई थी। मतलब जैसे हमने हमारा कैबिन लगेज ले लिया था एंड फिर हमें वहाँ पे जैसे हमारी नागपुर टू मुंबई की फ़्लाइट का बोर्डिंग पास और मुंबई टू हीथ्रो का बोर्डिंग पास भी मिल चुका था। तो हमें ऐसा लगा कि वापस हमें मुंबई जाके बोर्डिंग नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बोर्डिंग पास थी। हाँ, तो फिर फाइनली फिर हमने हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया और फिर हमें अनाउंसमेंट हुआ तो हम लोग चले गए। सबसे पहले जैसे बिज़नेस क्लास वाले गए थे और फिर हम इकोनॉमिक क्लास वाले हम लोग गए एंड हम दोनों की विंडो सीट थी क्योंकि हम लोग फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे फ़्लाइट में। मैं तो एक बार गई थी बट ही वॉज गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फिर हम दोनों को ऐसा था एक्साइटमेंट की विंडो सीट चाहिए तो हमने विंडो सीट ली थी। तो ये थोड़ा सा आगे बैठा था और मैं पीछे बैठी थी। फिर हम लोग करीबन 1.5 आवर में 1.5 आवर में हम लोग मुंबई पहुंच गए थे। तो जब हमारे पास यहाँ पे इशू ऐसा हुआ कि जब हमारे पास बोर्डिंग पास ऑलरेडी थी, जैसे मैंने बताया मुंबई टू हीथ्रो की, तो हमें लगा कि हमें मुंबई पे वापस बोर्डिंग मतलब चेक इन वगैरह नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्ट जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का जो होता है वहाँ पे चले गए थे और वहाँ पे जाके फिर हमने थोड़ा सा खाया वगैरह और हम लोग बैठे थे। हाँ, तो फिर वैसे तो हम घर से खा के निकले थे बट देन थोड़ा हमें लगा कि वापस फ़्लाइट में जाएंगे और हमें भूख लगेगी और हमारी फ़्लाइट थी मॉर्निंग 6 बजे की। 21 सितंबर को 6 बजे की हमारी फ़्लाइट थी। तो फिर हमें लगा कि यार अब अगर भूख लग जाएगी तो इसलिए हमने फिर मतलब हाँ थोड़ा सा खा लिया था। तो ललित ने हमारे लिए कितने का ललित 300 रुपये का वड़ा पाव लिया था। हाँ, 300 रुपीज़ का ललित ने वड़ा पाव लिया था। वो चार्जेस ऐसा ही महंगा ही रहता हाँ, है एयरपोर्ट पे मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा ही महंगा लगा। तो फिर हमने थोड़ा बहुत खाया एंड हम लोग वापस जाके बैठ गए। और जहाँ पे हमें अंदर जाना था जैसे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की तरफ, जैसे हमें इमिग्रेशन करना था तो वो खुलने वाला था एक्चुअली 2 बजे। तो हमें बाहर ही वेट करना पड़ा और हम 2 बजे करीबन 1:30 समथिंग, हाँ 2 बजे ही हम यूके वीज़ा इमिग्रेशन पे पहुंच गए थे। हाँ, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो उसके भी वीडियोस मेरे पास है तो मैं आप सबके साथ वो शेयर करूँगी। उसमें फ्री होने में हमको लग गए थे समथिंग 4 बज गए थे क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी। हम लोग 2 से 4 करीबन वहीं खड़े थे और फिर हमारा इमिग्रेशन स्मूथली हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने दिखा दिए और सब कुछ हो गया। फिर हम लोग ड्यूटी फ्री में गए एंड ड्यूटी फ्री में हमने थोड़े से परफ्यूम्स चॉकलेट्स वगैरह लिए क्योंकि ड्यूटी फ्री था तो थोड़ा ऐसा फ्री लग रहा था तो हमको बहुत सारी आइटम अच्छी दिखी। हाँ, तो हमने थोड़ी भी शॉपिंग की और फिर वहाँ से निकले हम। तो हमने फाइनली ड्यूटी फ्री से सारा सामान ले लिया और हम लोग जा रहे थे मैकडी की तरफ क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी। और ललित अपनी बैग वहाँ पे भूल गया था। हाँ, मैं अपने बैग भूल गया था वहाँ पर, फिर दौड़ के गया और वापस बैग लेके आया। हाँ, वैसे तो कोई इशू नहीं था पर फिर भी मतलब एक्चुअली हमारे पास टाइम लिमिट थी। मतलब एक तो हमें इमिग्रेशन में 4 बज गए थे एंड फिर ऐसा लग रहा था कि अगर खाने में ऑर्डर लेट आ गई या फिर कुछ हो गया और फिर फ़्लाइट मिस ना हो। और सेकंड थिंग ये थी कि हम लोग जब जा रहे थे तो हमें जो बोर्डिंग पास होती है उस पर दिया होता है कि तुम्हारा कहाँ पे फ़्लाइट आने वाली है। तो हमारे इस पर वो लिखा ही नहीं था और हम लोग यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे कि कहाँ मिलेगी, हमें कोई आइडिया नहीं था। 2 अटेंडेंट मिले हमको, उन्होंने गाइड किया और बहुत अच्छे से गाइड किया और उन्होंने हर चीज़ बताई कि यहाँ से वहाँ जाओ। हम गए, फिर हमको मिल गए, फिर हम थोड़ी देर बैठे वहाँ पर, फिर बहुत लंबी लाइन थी, फिर लाइन में लगे हम। फिर फिर उसमें ऐसा हुआ कि लिटरली हम दोनों के लिए बोर्डिंग रुकाई गई। मतलब एक्चुअली सीन ये था कि हमें ये नहीं पता था कि हमें वापस मुंबई में आके भी चेक इन करना है क्योंकि हमें ऐसा लगा कि हमारे पास अगर बोर्डिंग पास ऑलरेडी दी गई है तो हमें लगेज वगैज भी दे दिया है। और नागपुर में ऐसा था कि अगर हमने यहाँ पे नागपुर में एक बार लगेज दे दिया तो हमें डायरेक्ट लगेज हीथ्रो में ही मिलेगा। तो हमें वापस चेक इन करने की ज़रूरत नहीं थी। बट हम लोग जब बोर्डिंग कर रहे थे, अंदर जब जा रहे थे फ़्लाइट में, तो वहाँ पे हम अनाउंसमेंट हुई और हम दोनों का नाम लिया गया पर्टिकुलरली। हम तो ऐसे घबरा गए थे, बाप रे क्या हो गया। घबरा गए, हम दोनों सोचा कि यार हमने क्या कर दिया ऐसे। बट फिर उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल की चीज़ें और फिर उन्होंने कहा कि मैम आपको चेक इन करना होता है।
हाँ, फिर जाके डायरेक्ट फ्लाइट में बैठ गए। ये आगे बैठी थी, मैं पीछे बैठा था। हमने सोचा कि एक्सचेंज करते हैं सीट्स, पर नहीं हो पाई क्योंकि जो पास में जो बैठे थे दोनों वो साथ में थे, तो नहीं कर पाए फिर। बट मुझे इतना रिग्रेट होने लग गया था कि गाइज मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, दैट इज़ माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर मतलब इतनी कोई लंबी फ़्लाइट जा रहे हो, जैसे हमारी 9.5 घंटे की फ़्लाइट थी और हमें एंटरटेनमेंट के लिए ऐसा लगा कि हाँ वीडियोज़ निकालेंगे, विंडो सीट के पास बैठेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। बट थोड़े टाइम बाद ऐसा लग रहा था कि हम पैर सीधे नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कंजस्टेड टाइप फील हो रहा था और ऐसे लग रहा था कि काश हम कॉर्नर वाली सीट पे बैठते तो थोड़ा सा रिलैक्स्ड और अच्छे से बैठते। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट फिर हमारा ब्रेकफास्ट आया वहाँ पे एंड फिर फ्लाइट में हम लोग फिर सो गए और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद फिर थोड़ा हम अंताक्षरी खेलने लग गए। मतलब बहुत बोर हो रहा था वहाँ पर, क्योंकि ये आगे बैठी और फिर मैं पीछे बैठा था। मतलब बातचीत हो रही थी, ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं हो रही थी। हाँ, एक्चुअली ये अच्छी बात थी कि विंडो सीट थी, तो अगर मेरी विंडो सीट यहाँ है तो जस्ट पीछे वाली विंडो सीट इसकी थी। हाँ। तो ये अच्छा था कि एटलीस्ट हम बात कर पा रहे थे एंड फिर हाँ बाकी सब तो अच्छा था और फ्लाइट भी बहुत अच्छी थी, जर्नी हमारी अच्छी थी, बट थोड़ी बोरिंग लगी हमें क्योंकि मतलब कुछ करने के लिए था नहीं और 9.5 घंटे से पहली बार इतना दूर बहुत अलग लग रहा था। वो फीलिंग ही बहुत अलग थी और कांट एक्सप्रेस दैट फीलिंग, इतना अच्छा लग रहा था, साथ ही साथ बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स थी।